बच्चों, तो अब हिंदी का दूसरा चैप्टर है हमारा अनोखा जादू का खेल। बच्चों को जादू का खेल देखने का बहुत शौक है। वहाँ पे एक ऐसे ही जो अध्यापिका है वो अपने क्लास में जादू का खेल दिखाती है और फिर जो बच्चों की बुरी आदत है वो एक अलग तरीके से वो उसे इसी तरह छुड़वाती है। तो आइए पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है चैप्टर 2 के। पहला है जादूगर, यानी जो जादू दिखाता है। दूसरा है प्रसन्न, उसका होता है खुश। तीसरा आनन फानन, जल्दी से, फौरन। चौथा उपहार, भेंट, तोहफा। पांचवा वितरित करना यानी बांटना। अभी आइए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक अध्यापिका की नई सोच है जिससे बच्चों में जो उसकी बुरी आदत है, जो कोई कार्य करने में उसे मज़ा नहीं आता, तो उससे किस तरह से उत्साहित करके उसमें प्रेरित करना, ये सभी बात हमें की गई है। तो पहले यहाँ पे ये एक एक्टिविटी दी है कि भाई बताओ किसके पास क्या मिलेगा, चित्र देखकर मिलान कीजिए। तो यहाँ पे ये वकील है, वकील के पास क्या होगा, चिट्ठी, काला कोट, पुस्तक या जादू की छड़ी। तो उसके पास क्या होगा, काला कोट है। क्या है उसके पास, काला कोट। दूसरा है जादूगर, तो उसके पास क्या होगी, जादू की छड़ी। तीसरा है टपाली, पोस्टमैन, तो उसके पास चिट्ठी। और लास्ट में है शिक्षक, तो उसके पास क्या होगा, पुस्तक है। तो ये आपको सही मिलान चित्र देखकर करना है। अनोखा जादू का खेल जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। कक्षा में जादूगर के कपड़ों में हाथ में छड़ी लिए अध्यापिका वंदना जी ने प्रवेश किया। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। अध्यापिका जी ने बात शुरू करते हुए कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए, पर दरवाजे के पीछे छिपे अमन के चेहरे पर उदासी थी। अब यहाँ पे जादूगर के कपड़ों में अध्यापिका है, उसका नाम क्या है, वंदना। वंदना अध्यापिका है, वो जादूगर के कपड़ों में हाथ में छड़ी लेकर क्लास में, वर्ग में प्रवेश करती है। और पहरवेश उनका देखकर सभी बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होना यानी खुश होना। तो सभी बच्चे खुश हुए। अध्यापिका जी ने बात शुरू करते हुए कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। यह सुनकर तो सभी बच्चे बहुत खुश हुए, पर दरवाजे के पीछे जो खड़ा एक लड़का था, उसका नाम था अमन, उसके चेहरे पर उदासी थी, यानी वो दुखी था। कई दिन से अध्यापिका जी कक्षा में हुई चोरी की घटनाओं पर रोज पूछताछ कर रही थी। कल तो उन्होंने अमन को निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए भी देखा था, फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। अब एक दिन ये जो अध्यापिका थी उसने क्या देखा कि भाई अमन नाम का जो लड़का है वो कोई और यानी निधि नाम की कोई लड़की की बैग में से पुस्तक निकाल के वो अपने बैग में डाल रहा था। और ये सब जो है वो शिक्षिका ने देख लिया, फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये जो शिक्षिका है उसका विचार कोई और ही था कि भाई किस तरह हमें दूसरों को सीख देनी चाहिए, किस तरह हमें दूसरों को बुरी आदत से बचाना चाहिए। अमन यही सब सोचकर उनका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी अध्यापिका जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे अमन, तुम यहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? अभी ये जो यहाँ पे दरवाजे के पीछे अमन खड़ा था वो ये शिक्षिका को देखकर घबरा गया और वो मन ही मन ऐसा सोचता था कि अभी कुछ शिक्षा मिलेगी। पर शिक्षिका ने उसे क्या कहा, तुम वहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? अमन आनन फानन में चोरी किए गए सामान को दरवाजे के पीछे छोड़ता हुआ
बाहर निकला और डांट पड़ने के डर से सिहर उठा। अब अमन है वो आनन फानन यानी एकदम जल्दी से, फौरन चोरी किया हुआ सामान था वो दरवाजे के पीछे छोड़ दिया और फिर डरता हुआ बाहर आया कि चोरी की है तो डांट पड़ेगी, इसीलिए वो घबरा गया था। तब अध्यापिका जी ने जोर से कहा, बोलो बच्चों, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तभी अध्यापिका जी ने अमन के साथ बात करके फिर क्या कहा कि भाई मेरे साथ बोलो बच्चों, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। यह सुनकर सब बच्चे ताली बजाने लगे और जैसे ही अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर कोट हिलाया तो उसमें से बैटरी से चलने वाले चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता, खरगोश आदि अनेक खिलौने निकलकर कक्षा में इधर उधर दौड़ने लगे। देखो यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हो, तोता, फिर ये चिड़िया है, फिर खरगोश, मोर, कुत्ता, बंदर, ये सभी आप देख रहे हो इधर उधर कक्षा में भागने लगे। यह देखकर सभी बच्चे तालियां बजाकर उछलने कूदने लगे। ये दृश्य देखकर सभी बच्चे एकदम खुश हो गए और तालियां बजाने लगे। अध्यापिका जी ने वे सभी खिलौने बच्चों में उपहार स्वरूप वितरित कर दिए। अभी ये जो बैटरी से चलने वाले जो भी थे खिलौने, वो शिक्षिका ने क्या किया, सभी बच्चों को उपहार स्वरूप यानी भेंट, तोहफा के रूप में सब बच्चों में वितरित कर दिए, यानी सब बच्चों को बांट दिया। खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी को धन्यवाद दिया। कोई व्यक्ति है वो हमें कोई ना कोई उपहार देता है या फिर खिलौना देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम खुश हो जाते हैं। तो ये खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी का क्या किया, धन्यवाद। हमें भी कोई हमारी मदद करे या फिर हमें कोई ऐसी चीज़ दे तो हमें भी उसका धन्यवाद करना चाहिए। देखो जादू का एक और खेल जिससे तुम्हारी खोई हुई चीज़ें वापस आ जाएगी। अभी अध्यापिका जी ने क्या कहा कि और एक नया खेल देखो और एक जादू देखो जिसने भी कोई ना कोई चीज़ गुमाई थी वो वापस आ जाएगी। अब ये क्या होगा, जो वो अमन नाम का लड़का था जिसने चोरी की थी, सभी बच्चों के बैग में से निकाल के कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं वो की हुई थी, तो ये उनकी बात कर रहे हैं। अध्यापिका जी की यह बात सुनकर सभी बच्चे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, यानी एक दूसरे के साथ ऐसे धीरे धीरे बात करने लगे। तभी पार्थ बोला, अध्यापिका जी क्या मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा? ये बच्चों को ये नहीं पता है कि भाई अमन के पास से लेकर देना है। फिर ये क्या है कि भाई जादू से हमें हमारी खोई हुई चीज़ें मिल जाएगी। इसीलिए वो पार्थ बोला, शिक्षिका जी क्या मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा? फिर कोई दूसरा बोलता है, मेरी नई बोतल भी, रिया ने कहा। रिया ने क्या कहा, मेरी जो नई वाली बोतल थी पानी की वो भी वापस आ जाएगी जादू से। तो निधि बोले, क्या जादू मेरी पुस्तक भी वापस ला सकता है? जिसने भी अपनी चीज़ें खोई हुई थी वो सभी ऐसे पूछने लगे कि भाई मेरी खोई हुई ये जो चीज़ थी वो सब वापस आ जाएगी। सभी बच्चे अपनी खोई हुई चीज़ों के बारे में अध्यापिका जी से पूछने लगे। अब आप सोचो अध्यापिका ने आगे क्या किया होगा? क्या किया होगा? अपनी छड़ी घुमाकर मुस्कुराते वो बोली होगी। क्या बोली होगी? आबरा का डाबरा गिली गिली छू। निकल जा रिया की बोतल और पार्थ का पेन दरवाजे के पीछे से। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पीछे से बोतल और पेन उठा कर दिया, सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे। अभी अध्यापिका जी ने ये जो खोई हुई रिया की बोतल और पार्थ का पेन था दरवाजे के पीछे से मिली तो सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे, खुश होने लगे। अब अध्यापिका जी ने कहा, जादू ओ जादू, निधि की पुस्तक को ले आ अमन के बस्ते में, छू छू।
अभी पिताजी को मालूम था कि भाई निधि की बुक है वो कहाँ पे है, अमन के बस्ते में है, क्योंकि उसने चोरी करके अपनी बैग में रख दी थी। इसलिए इसने ऐसा बोला कि जादू ओ जादू, निधि की पुस्तक को ले आ अमन के बस्ते में से। ये सुनते ही सभी बच्चे अमन के बस्ते की ओर देखने लगे। सभी बच्चे किसकी ओर देखने लगे? अमन की बैग की ओर। सिर झुकाकर अमन ने जैसे ही बस्ते से पुस्तक निकाली, कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बजी। सब बच्चे खुश होते हुए कक्षा से बाहर निकले, पर अमन आंखों में आंसू लिए अध्यापिका जी के पास जाकर बोला, आपने मुझे सबके सामने डांटे बिना जो सबक सिखाया है वह मैं हमेशा याद रखूँगा। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। यह सुनकर अध्यापिका जी ने अमन को गले से लगा लिया। अभी अमन की जो बुरी आदत थी वो उन्हें छुड़वाने के लिए डांट या मार से उसे नहीं समझाया, पर कैसे समझाया है? ऐसी कि उत्साहित वाला कार्य करके से बुरी आदत इस तरह छुड़वा जा सकती है। अभी आप यहाँ पे ये चित्र देख रहे हो कि भाई ये अमन नाम का जो लड़का है वो उसने ऐसा बोला कि भाई आज से मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। और ये सुनकर अध्यापिका जी ने अमन को गले लगा लिया।